बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 8 में आपका अपना इमरान अली मेमन। स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी है जो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसको एक्टिव रखने के लिए बहुत ही कीमती है। आज मैंने जिस प्रोग्राम का चुनाव अपने चैनल के लिए किया है वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और उनके ऑर्गेनाइजर कौन हैं, क्या हैं, क्यों करवा रहे हैं ये टूर्नामेंट, उनसे बात करेंगे। आइए पहले हम साईं से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा काइंडली। मेरा नाम अज़हर मोहम्मद शेख है। मैं यूनियन कमेटी नंबर 32 का चेयरमैन हूँ और इससे पहले भी जो है मैं यहाँ का जो है नाज़िम रह चुका हूँ। तमाम ज़बरदस्त। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरे वालिद यहाँ पर जो है 3 दफ़ा जो है काउंसलर रह चुके हैं। बेहतरीन। मेरे दादा जो है यहाँ पर अय्यूब खान के दौर के अंदर बीडी मेंबर रह चुके हैं। तमाम। मेरे को ये एजाज़ हासिल है हैदराबाद के अंदर कि ईदी सेंटर जो था 1988 के अंदर, ये हमने सबसे पहले यहाँ पर लगाया था माशाल्लाह। और यहाँ पर सूरत हाल ये कि हमारा सियासी घराने से ताल्लुक़ है और हम सियासी घराने का ये पोजीशन है कि हमने तकरीबन 8 इलेक्शन जो है यहाँ पर लड़े हैं और 2 इलेक्शन जो है हम हारे हैं, बाकी 6 इलेक्शन यहाँ पर हम जीते हैं। सूबाई असम्बली के अंदर मैंने जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था 2018 के अंदर, जिसके अंदर सेकंड पोजीशन मेरी थी। 21,600 कुछ के करीब मैंने वोट लिए थे और 5-6 से वोटों से हम लोग यहाँ पर हारे थे। तमाम। किस सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और कितने सालों से उनसे वाबस्ता हैं? ताल्लुक़ तो जो है हमारा बेसिकली तौर पर जमात इस्लामी से रहा है, हमारे बड़ों का भी। लेकिन जब इमरान खान की पार्टी में हम लोग जब आए, उनके विज़न को देखा, उनको विज़न को देखने के बाद ऐसा हौसला पैदा हुआ कि इस शख्स का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये एक ईमानदार सच्चा आदमी है। और मेरा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही मुझे इस इलाके के अंदर भी बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। सही, जहां हम बैठे हुए हैं अभी, ये MPM का गढ़ समझा जाता है। क्या समझते हैं यहाँ के वोटर्स को, यहाँ की आवाम को आपने PTI की तरफ कैसे राग़िब किया? देखिए, हमारा यहाँ पर भले ही MQM का गढ़ हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम यहाँ पर किसी से नफ़रत की बुनियाद पर सियासत नहीं करेंगे। हमारा काम है लोगों के अंदर मोहब्बत फैलाना। आज यही वजह है कि लोग हमारे से जुड़ते हैं, क्योंकि हम लड़ाई की बात नहीं करते हैं, किसी किस्म की झगड़े की बात नहीं करते। ये अगर MQM में भले हुए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मिजाज ये है, हम लोगों को जोड़े रखें खेलों की सरगर्मियों से, तालीमी मामलात के अंदर। हमारा ये खेल कराने का मकसद भी यही है कि देखिए, लोग चाहते हैं तब्दीली, वो चाहते हैं, ये हमारे नौजवान बच्चे हैं, इन नौजवान बच्चों को चाहिए तब्दीली। ये चाहते हैं कि गेम की एक्टिविटीज़ कराएं। इसी वजह से हम गेम की एक्टिविटीज़ प्रोग्राम कराते हैं और दूसरे प्रोग्राम कराते हैं। अभी हमारा ये भी है कि मकसद हमारे स्कूल के बच्चों के अंदर मुकाबले कराते हैं, ताकि जो है मकसद लोगों में शऊर पैदा हो, लोगों में जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा हो, ताकि ये आगे से आगे बढ़ सके। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि भले ये कोई है क्या नहीं है। मैं भी हैदराबाद का रिहायशी हूँ। यहाँ मैं समझता हूँ पहली बार देखा जा रहा है कि इतने बड़े सतह पे आप क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आपके साथ कौन कौन है और कोई हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल है या अपने आप ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं? ये हमारी हुकूमत है ना सारी, माशाल्लाह। सारे हमारे देख ले, पूरे मोहल्ले के 500-600 बच्चे हैं, बड़े हैं। यही तो हमारी हुकूमत है, यही हमारी सपोर्ट है। ये हमें सपोर्ट करते हैं, हम इनके लिए और प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है टूर्नामेंट, ये आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है या इसकी कोई फीस वगैरह का भी सिस्टम है? कुछ नहीं, ये हमारी यूसी जो फंड आता है और कुछ हम ये चाहते हैं कि यूसी फंड से जो ना सारे प्रोग्राम कराएं। ये यूसी फंड से हो रहा है, हमने किसी भी किस्म के किसी से कोई पैसे नहीं लिए और हमारी तरफ से हमने तमाम टीम के जितनी भी जो ना 16 टीम है, 16 टीमों को हमने जो है यहाँ पर जो है कैप तकसीम करें और जो हारने वाले हैं, जीतने वाले हैं, उनको बाकायदा तौर पर हम जो है शाम को इनामात से नवाजे देंगे। तमाम ज़बरदस्त। क्या सबब है या क्या वजह है कि हैदराबाद में ग्राउंड की कमी तो है, लेकिन कुछ ग्राउंड आपके एरिया के करीब भी हैं,
तो वहां आपने टूर्नामेंट नहीं करवाया, गली क्रिकेट को क्यों आपने तरजीह दी? मसला सारा ये है कि ग्राउंडों पर लोगों ने कब्जे कर लिए। इस कब्जे को छुड़ाने का काम हमारा नहीं है, ये आला काम के लोगों का काम है, वो इसके अंदर दिलचस्पी लें। ये भी एक ग्राउंड है, हम ये चाहते हैं बच्चों को जो ना यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला बड़े ग्राउंड के अंदर भी लेकर जाएंगे। हमारे नौजवानों को कोई मैसेज जो मेरे प्रोग्राम के तवस्सुल से देना चाहें? सिर्फ हमारा मैसेज यही है, ये मोबाइल की बुराइयों को ख़त्म करो, और ये जो गली गली के अंदर जो बच्चे जो ना गलत किस्म के मामला के अंदर फैल रहे हैं, हम ये चाहते हैं उसको ख़त्म करें, और खेलों की तरफ जो है हमारी यूसी बत्ती जो है हम उनको राग़िब करें। हमारा ये किसी और दोस्त की तरफ आएंगे अब हम। हमारे दूसरे दोस्त भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा। मैं सैयद दानिश जाफरी, यूसी 32 काउंसलर, और मुझे खुशी हो रही है आज अपने प्रोग्राम में शिरकत करके आपके, और हमारे आज इतना बड़ा इवेंट हुआ है, इसमें हमारे चेयरमैन साहब की काविशें शामिल हैं, हमारे यूथ काउंसलर्स की और इलाका मकीनों की, जिन्होंने भरपूर ताउन अदा किया है इस स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में। और हमारा बुनियादी मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करना था। और जैसे कि अभी आपने एक सवाल किया कि हमारे यहाँ पर ग्राउंड्स वगैरह की कमी है, बेशक हम इसी सिलसिले को लोगों में उजागर करना चाहते हैं कि लोग नालियों की और लाइटों की सियासत से निकलकर मज़ीद लोगों के लिए फलाह व बहबूद के लिए कोई बुनियादी काम करें अमली तौर पर। आपकी अपनी बुनियादी तालीम कितनी है, फैमिली में कौन कौन है, और इसके अलावा बचपन कैसे गुजरा? सर, मेरा बचपन बहुत शानदार गुजरा, क्योंकि उस दौर में बड़ा पुरअमन माहौल था, और मेरी फैमिली मेम्बर्स में मेरे बहन भाई थे, 8 बहन भाई होंगे, भाई हूँ, और इसी इलाके से मैंने परवरिश हुई है मेरी। और मुझे उस वक्त के माहौल और आज के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। पहले हमारे यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम हुआ करते थे, देसी सतह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, अब वो चीज़ें बच्चों से चली गई। और हमारा बुनियादी मकसद भी यही है कि बच्चों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के हवाले से हम करें। जो बुनियादी खेल थे, जैसे हमारे दौड़ में वांजी खेला जाता था, ठीक है, कबड्डी के मुकाबले हुआ करते थे, अब वो सारी चीज़ें मर गई हैं, दफन हो गई हैं। हमारी पुरानी रिवायतें हैदराबाद से गायब हो गई हैं। हम उन्हें बहाल करने की एक छोटी सी कोशिश है, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे वाइस चेयरमैन और तमाम काउंसलरों ने भरपूर हमारा ताउन किया और इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। दोस्त, आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है? सर, मेरा बेसिकली जो है पीटीआई का, क्योंकि खान साहब के एक विज़न को हमारे यहाँ पर लोगों ने प्रमोट किया, लोगों ने लाइक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं कि लोगों में एजुकेशन और बुनियादी सेहत पर हम जितना फोकस कर सकते हैं वो हम करें। तमाम ज़बरदस्त। एक दूसरे दोस्त की तरफ आएंगे जो हमारे साथ हैं। दोस्त, पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम दानिश है, मैं इस इलाके का मक्की हूँ, रिहायशी हूँ यहाँ का। मैं सिर्फ यहाँ आज इसलिए आया हूँ कि इस इलाके में आज तक इतना अच्छा काम नहीं हुआ। मेरा बेटा है 9 साल का, ठीक, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता। सिर्फ वो 3-4 दिन से जब से फॉर्म भरा है वो क्रिकेट की प्रैक्टिस में लगा हुआ है। वो सिर्फ इसी वजह से कि क्या उसका टूर्नामेंट चल रहा है। ये ऐसी एक्टिविटी कभी मोहल्ले में हो ही नहीं है। मैं भी यहाँ इसलिए बैठा हूँ, मेरे किसी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक़ है, ना मेरा एमकेएम से, ना पीपल्स पार्टी से। मैं सिर्फ इनकी मोहब्बत में बैठा हूँ, अज़हर भाई की। इनके वालिद साहब थे, उनके लिए हम नारा लगाते थे। पहले लगा दूँ? हाँ लगा दें सर। लड्डू पेड़े और मिठाई, नज़र भाई नज़र भाई। अच्छा, माशाल्लाह। अब वही नारा में अज़हर भाई के लिए लगा रहा हूँ, लड्डू पेड़े और मिठाई, अज़हर भाई अज़हर भाई। आपको लगता है इस नारे से आपको लड्डू पेड़े मिलेंगे? नहीं, अज़हर असल में दुकान थी नज़र भाई की, माशाल्लाह, ठीक है, मिठाई की दुकान थी, तो इसलिए नारे लगते थे। वो माशाल्लाह से वो भी ऐसे ही काम करते थे। ये अपने वालिद साहब की उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटी मोहल्ले में कभी हुई नहीं है। यहाँ मोहल्ला छोड़ो, आप मेरी जो टीम है ना, मेरे बच्चे की, वो सारी शाही बाज़ार की है। ये तो भाईखान चढ़िए, शाही बाज़ार के लड़के भी यहाँ आके खेल रहे हैं, दूसरे भी आके खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। बच्चे बड़े खुश हैं। जब बच्चे खुश होंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुश होंगे। माशाल्लाह, तमाम ज़बरदस्त। शुक्रिया दोस्त। व्यूअर्स, मैं आपको इस टूर्नामेंट का हाल अहवाल दिखाने के लिए भी अब बाहर ले चलता हूँ, जहाँ हम अपने जो है
खिलाड़ी हैं उनसे पूछेंगे कि ये टूर्नामेंट उनको कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। हमारे साथ में कोशिश करता हूँ कि हमारे साथ अज़हर भाई भी हमारे साथ चलें, कुछ हमें चीज़ें बताएं इनके बारे में और सब चीज़ें। ये माशाल्लाह से ट्रॉफीज़ जो रखी हुई हैं इन लोगों ने, जो टूर्नामेंट के बाद दी जाएगी। उसके बाद ये जो इनका जो स्लोगन है, जिस नाम से ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और जो इनामात वगैरह इस पर लिखे हुए हैं ये भी हैं। ये सारी ट्रॉफीज़ हम देख रहे हैं एक एक करके। ये माशाल्लाह आपका चैम्पियन का है, ये आपका ये भी चैम्पियन का है 2000 रुपीज़। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि टूर्नामेंट कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर भाई आएंगे मेरे साथ, कुछ दिखा दें मुझे किस तरह चल रहा है टूर्नामेंट, क्या हो रहा है। अगर भाई किसका मैच चल रहा है, अभी कुछ पता बता सकते हैं? अभी ये जो रेशम बाजार यूनियन और जो ना बाईखान की टीम जो है ना दोनों खेल रही है। अच्छा जी। अभी हमारे पास तकरीबन 4 टीमें जो ना पहले खेल चुकी हैं। ठीक है। अब ये जो ना छठी टीम जो ना। अच्छा, किस तरह बुनियाद पे टूर्नामेंट आपने कराया? राउंड रॉबिन है या लीग है, किस तरह कराया बताइएगा ज़रा। ये हमने तकरीबन 5-5 जो ना ओवर्स का जो ना गेम कराया है। 5-5 का कराने का मकसद टीम ज़्यादा थी, हम ये चाहते थे कि जल्द से जल्द हो जाए। अभी हम 1 बजे जो है ना वक्फा नमाज कर देंगे, फिर उसके बाद 3 बजे जो है ना सेमीफाइनल और फाइनल रखेंगे। अच्छा, ये टूर्नामेंट आपने एक ही दिन में क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएगा एक दिन में आपका टूर्नामेंट? ये इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। कितनी टीमें टूर्नामेंट में इन है अभी? तकरीबन जो ना ये है मेरे ख्याल से शायद 12 है, मैं शायद 16 बोल रहा था, लेकिन है 12 टीमें। ठीक है। क्या है आपके यहाँ टूर्नामेंट की जो है आपने प्राइज मनी वगैरह जो रखी है उसके बारे में? नहीं, प्राइज मनी हाँ, वो हमने जो इनाम रखा प्राइज मनी जो है, तो जीतने वाले को 2000 और उनको एक कप देंगे, और सेकंड को जो है मकसद के लिए 1000 और एक उसको कप दिया जाएगा। एक छोटा बच्चा हमारे साथ स्पोर्ट्समैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा। मुजम्मिल क्या कौन सी क्लास में बेटा आप? 6 में। यहाँ किस लिए आए हैं? मैच खेलने के लिए। मैच खेलने हैं। किस टीम से आप बिलोंग कर रहे हैं? कौन सी टीम से हैं? किस एरिया की टीम है? वो अलासिफ की सेंटर। अलासिफ जी, माशाल्लाह। कौन है कप्तान, कौन है आपके? वाइस कप्तान है आपके। ठीक है। क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बॉलिंग करते हैं, माशाल्लाह। आइए हम किसी और दोस्तों से भी आपकी बात कराएंगे यहाँ, जो बात करना चाहे। दोस्त बात करें, आ जाओ कोई भी बात कर भाई, बात कर लें बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सुभान। किस लिए आए हैं यहाँ? यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए। क्रिकेट खेलने के लिए आए। अच्छा लग रहा है खेल के? जी, बहुत मजा आ रहा है। कभी इससे बड़े टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया है या पहला टूर्नामेंट है आपका ये? नहीं, पहला टूर्नामेंट है। क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? बॉलिंग करते हैं, माशाल्लाह। क्या उम्मीद है अपनी टीम से? उम्मीद है कि फाइनल तक लेके जाए। फाइनल जीतेगी इंशाल्लाह। अभी आपका मैच हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ, इसके बाद है। अभी हुआ है। चलो, थैंक यू सो मच। और भी दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम सलाम। दोस्त अपना तारुफ कराइएगा पहले तो। राहिल नाम है मेरा, हैदराबाद राहिल भाई, से क्या ताल्लुक करते है। हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब है। राहिल भाई, यहाँ के रिहायशी हैं आप? हाँ, लोकल। क्या समझते हैं इससे टूर्नामेंट मंथ में या साल वाइज या वीक वाइज होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मंथ वाइज होने चाहिए। बच्चों की अच्छी नशोनुमा है, और जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में गंदी उसमें नशे के हालत में किए जाते हैं, तो ये अच्छी एक इकदाम है। आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या करते थे आप? मैं ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर, क्रिकेट खेलते थे? माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब भी खेलते थे, मैं भी खेलता था। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अलीम का बेटा हूँ। अलीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। पुराने जो क्रिकेटर होंगे वो जानते होंगे। मैं बेसिकली हूँ हैदराबाद का, लेकिन यहाँ का नहीं हूँ, इस एरिया का, जिस एरिया का हूँ। तो अच्छा लगा टूर्नामेंट, तो प्रोग्राम है मेरा छोटा, तो मैं कवर करने के लिए आ गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से? बस यही देना चाहूँगा कि इसको प्रोफेशनली खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें,
और हैदराबाद से क्रिकेटर निकलें। हैदराबाद के लिए जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, टैलेंट सामने आना चाहिए हैदराबाद का, और पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। टूर्नामेंट जारी है, आप देख रहे होंगे बैटिंग हो रही है, बॉलिंग भी हो रही है, फील्डिंग भी हो रही है और आपको बड़ा अच्छा फील होगा। लास्ट हम थोड़ा अजहर भाई से बात करेंगे। सिंध जा मोती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अल्लाह का नाम शुक्र है। बताइएगा पहले अपना। मेरा नाम हसीब है। किस टीम से बिलोंग कर रहे हैं? मैं यूनाइटेड से। यूनाइटेड से कर रहे हैं। क्या समझते हैं टूर्नामेंट जीतेंगे? इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग? मैं बॉलिंग। बॉलिंग करते हैं। जी हाँ। माशाल्लाह। क्या समझते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट वीकली बेस पे होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद में ना कोई इन्वायरमेंट घूमने फिरने के लिहाज से ना कोई वो है, तो एक मोहल्ले में आपस में भाईचारे के जो है वो होना चाहिए और वीकली भी होने चाहिए। फिर यह है कि आपसी दूसरे मोहल्लों से भी इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमें आपस में मिलजुल के रहने का भी सबक मिले और जो है साथ बैठने का भी मौका मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बात करना चाहेगा वो दोस्त? बात कर लें, कोई बात नहीं, इतने मुश्किल सवाल नहीं है भाई, ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बॉस आपका? गुलाम साबिर। गुलाम साबिर। साबिर, क्या करने आए हैं यहाँ? हम यहाँ टूर्नामेंट खेलना है। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? मैं इंजॉय कर रहे हैं। क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं आप? बैटिंग। बैटिंग करते हैं, तमाम। थैंक यू। कप्तान साहब। आ जाओ कप्तान, आ जाओ। अरे माशाल्लाह, ये तो छोटे भाई हैं हमारे भाई। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मुजफ्फर है। हुज़ैफा। हुज़ैफा, क्या करते हैं टीम में आप? बॉलिंग, बैटिंग? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है। कप्तान है टीम की आप? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कौन सी टीम है आपकी? बैगन चौक। भाईखान चौक। क्या समझते हैं, टूर्नामेंट जीतने का आसरा है? अभी तो कुछ पता ही नहीं है, अभी मैच ही नहीं हुआ एक भी हमारा। हुआ नहीं है आपका? अभी इसके बाद होगा, नमाज के बाद मैच है। अच्छा अच्छा। क्या बोलना चाहेंगे अपने खिलाड़ियों को? कोई ऐसी बात जिससे खिलाड़ी आपके दोस्त हों? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कहना नहीं चाहिए। अच्छा खेलें, कैसे खेलें, कुछ तो बताइए कप्तान। खेलेंगे बस, और क्या खेलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विवर, आखिरी कुछ बातें अदरवाइज से करेंगे और अपने प्रोग्राम को जो है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है करम। माशाल्लाह, बुजुर्ग शख्सियत हैं आप, टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम कब कब होने चाहिए? मेरा ख्याल है इस तरह के प्रोग्राम अगर मेरे को रोज़ हो तो ये ज्यादती नहीं होगी, लेकिन कम से कम महीने में तो ज़रूर जो है इस तरह के प्रोग्राम और एक्टिविटी होनी चाहिए। इससे बच्चों में एक तो जो है उनका शऊर बढ़ता है और हेल्थ के इशू कम होते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा आती है और बनने से इसके कि बच्चे दूसरी तरफ जाएं, उनकी सारी सोच और उनकी जो थिंकिंग है वो खेलों की तरफ होती है। इसलिए हेल्थी एक प्रोग्राम है और ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम इमरान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे टूर्नामेंट के लिए यूनियन कमेटी नंबर 32 के टूर्नामेंट में आए। इमरान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए आए। हम इमरान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। सही प्रोग्राम का नाम है सिंध जा मोती, अनाउंस कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर सिंध जा मोती। हाँ, क्या करना है उसको अनाउंस करेंगे। सिंध जा मोती प्रोग्राम उस पर चल रही है। हमारे लिए ये यूसी 32 के लिए ये तारीफ काबिल बात है कि यहाँ पर चैनल के जो लोग हैं सिंध जा मोती हमारे मैच को मुकम्मल तौर पर जो है डायरेक्ट चला रहा है और इसको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये हमारे यूनियन कमेटी नंबर 32 के लिए बड़ी काबिल तारीफ बात है कि सिंध जा मोती चैनल जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है चैनल ये हमारे प्रोग्राम को डायरेक्ट चला रहा है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं यूनियन सिंध जा मोती वालों का। बहुत बहुत शुक्रिया सिंध जा मोती वालों का। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले प्रोग्राम की तरह आज का भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ खुदाफिज़ कह रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।